जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जहां भगवान शिव तपस्वी नहीं बल्कि एक पिता के रूप में प्रकट हुए थे? जहां एक पुत्र का क्रोध, एक मां का आंचल और एक पिता की करुणा मिलकर एक पवित्र धाम बने। यही है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, वह स्थान जहां देवता भी रिश्तों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आइए अब हम इस भावनात्मक और रहस्यमय कथा को विस्तार से समझते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। दोनों ही अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। गणेश बुद्धि, विवेक और शांत स्वभाव के प्रतीक थे, जबकि कार्तिकेय वीरता, तेज और पराक्रम के। देवताओं में यह चर्चा होने लगी कि शिव का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शिव और पार्वती ने कहा कि जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय ने इसे सीधा अर्थ में लिया। वे अपने वाहन मोर पर सवार हुए और बिना रुके आकाश मार्ग से निकल पड़े। पर्वत, दिशाएं और नक्षत्र उनकी गति के साक्षी बने। उनके भीतर यह विश्वास था कि शक्ति और वेग से ही विजय मिलेगी। दूसरी ओर गणेश शांत बैठे रहे। उन्होंने न कोई यात्रा शुरू की और न ही आकाश की ओर देखा। उन्होंने अपने माता पिता की ओर दृष्टि डाली और गहरे विचार में डूब गए। गणेश समझ चुके थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल उनके माता पिता ही हैं। उन्होंने शिव और पार्वती की परिक्रमा की और विनम्र स्वर में कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही पूरी सृष्टि हैं। शिव और पार्वती गणेश की बुद्धि और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विजयी घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय लंबी यात्रा के बाद लौटे और उन्होंने यह देखा कि गणेश को विजेता घोषित किया जा चुका है, तो उनका हृदय आहत हो गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत और साधना का सम्मान नहीं हुआ। उनके भीतर दुख और क्रोध दोनों उमड़ पड़े। बिना कुछ कहे वे कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब माता पिता के पास वापस नहीं लौटेंगे। कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर पहुंचे और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गए। उधर माता पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठी। एक मां के लिए संतान से बड़ा कोई दुख नहीं होता। वे बार बार शिव से कहने लगीं कि हमें अपने पुत्र को मनाने जाना चाहिए। भगवान शिव भी भीतर से व्यथित थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। अंततः शिव और पार्वती स्वयं दक्षिण भारत की ओर चले। वे उसी पर्वत पर पहुंचे जहां कार्तिकेय तप कर रहे थे। कहा जाता है कि माता पार्वती ने पुत्र को पुकारा, पर तप में लीन कार्तिकेय ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। तब शिव ने अपने करुण स्वर में उन्हें आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने माता पिता की उपस्थिति को स्वीकार किया। उसी पवित्र पर्वत पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती मल्लिका के रूप में विराजमान हुए। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहा गया। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि माता पिता और पुत्र के भावनात्मक मिलन का साक्षी है। यहाँ शिव तपस्वी नहीं बल्कि करुणामय पिता के रूप में पूजे जाते हैं। इस धाम से जुड़े कुछ रहस्य भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। कहा जाता है कि श्री शैलम पर्वत पर आज भी कार्तिकेय की तपस्या की ऊर्जा विद्यमान है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के समय यहाँ एक विशेष कंपन महसूस होता है। कुछ भक्तों का मानना है कि अमावस्या की रात पर्वत की हवा में मंत्रों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। एक और मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। यही कारण है कि इसे स्वयं भू ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आने से पारिवारिक विवाद शांत होते हैं और रिश्तों में फिर से मधुरता आती है। मल्लिकार्जुन की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति से पहले संवेदना आती है। अहंकार दूरी बनाता है और प्रेम ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा सिर्फ गर्भगृह तक सीमित नहीं है। यह पूरा क्षेत्र अपने आप में एक जीवित कथा है। मंदिर के ठीक पास माता भ्रमरांबा देवी का शक्तिपीठ स्थित है, जहां शिव और शक्ति एक साथ पूजे जाते हैं। मान्यता है कि जब तक भक्त भ्रमरांबा देवी के दर्शन नहीं करता, तब तक मल्लिकार्जुन की यात्रा अधूरी मानी जाती है।
यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग बाकी सभी से अलग और विशेष है। यह पूरा धाम श्रीशैलम पर्वत पर बसा है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में सिद्ध भूमि कहा गया है। चारों ओर फैला नलमाला का घना जंगल केवल हरियाली नहीं बल्कि एक गहरी रहस्यमयी शांति समेटे हुए है। कहा जाता है कि इन जंगलों ने सदियों तक ऋषियों, मुनियों और साधकों की तपस्या को अपने भीतर सुरक्षित रखा है। आज भी यहाँ की हवा में एक अलग ही साधना की ऊर्जा महसूस होती है। इसी क्षेत्र में स्थित पाताल गंगा, जहाँ कृष्णा नदी गहराई में बहती है, भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय ऐसा लगता है मानो इंसान अपने भीतर की परतों में उतर रहा हो। पास ही अक्क महादेवी की गुफाएं हैं, जहां कठिन मार्ग के बावजूद साधक ध्यान के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ की साधना शीघ्र फल देती है। मल्लिकार्जुन दर्शन से पहले साक्षी गणपति के दर्शन का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ गणपति स्वयं इस बात के साक्षी बनते हैं कि भक्त ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। वहीं आधुनिक समय में बना श्रीशैलम बांध प्रकृति और आस्था के अद्भुत संगम का दृश्य प्रस्तुत करता है, और इन सब के बीच रहती है चेंचू जनजाति, जिन्हें इस धाम का प्राचीन रक्षक माना जाता है। लोक मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इन्हें इस क्षेत्र की रक्षा का दायित्व सौंपा था। आज भी इनकी संस्कृति और जीवन शैली श्रीशैलम की आत्मा से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि कहा जाता है मल्लिकार्जुन सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शक्तिपीठ, पर्वत, जंगल, नदी और परंपराओं से मिलकर बना एक जीवित तीर्थ है। ये कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी ही पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।